धारण कर रखा है, दुख को तो हमने पकड़ रखा है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। छोड़ दिए बस, दुख से दूर पकड़े हुए हैं ना, इसलिए तो दुखी हैं। दुख में वो सामर्थ्य नहीं है कि हमें वो दुखी कर दे, हमारे पास आ जाए। हम स्वयं उसके पास बने हुए हैं, उसके संग व्यवहार बनाए हुए हैं, उसे अपनाए हुए हैं। संसार क्या है? दुख रूप ही तो है, और उसे अपनाए हुए हैं, उसे पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि हम दुखी हैं। इसमें संसार का कोई दोष नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, माया की कोई का दोष नहीं है। ये स्वयं हमारी दुर्बलता है, हमारी कमजोरी है, हमारा भ्रम है, हमारा गलत अभ्यास है। संसार के संग रहने का जो अभ्यास हो गया, उसके साथ रह रह करके जो हम अपने को संसारी मान लिए, जिसके कारण अब संसार का ही अनुभव होता रहता है। निरंतर कहीं भी चले जाएं, वृंदावन आ गए तो भी संसार का ही अनुभव होता है। राजा का बेटा मेला में खो गया, छोटा सा बालक, और फिर वो मिला नहीं अपने परिवारीजनों को। मेला खत्म हो गया, सब चले गए, वो बालक रह गया वहीं पर। मेला में भीख मांगने वाले भिखारी लोग जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा किसी का रह गया है, उसको अपने संग ले गया, पालन पोषण करने लगा। भिखारी कहाँ से पालन पोषण करेगा? उसको भी अपनी तरह, अपने बच्चों की तरह एक कटोरा पकड़ा दिया। वो भी कल से भीख मांगने लग गया और धीरे धीरे भीख मांगते हुए बढ़ने लग गया। अब उन भिखारियों के संग रह करके, था तो वो राजकुमार, लेकिन अपने को भिखारी मान लिया। हाँ, अब भिखारी मान लिया तो भिखारी की रहनी हो गई ना उसकी। कालांतर में जब उसको पहचान लिया गया, ले जाया गया राजमहल में, तो भी अब वो व्याकुल रहता, उसका मन स्वीकार कर लिया कि मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी लोग मेरे अपने हैं, संबंधी हैं, हमारे कुटुंबी हैं, हमारे चिंतक हैं, हमारा समाज है वो। अब राजमहल में रहते हुए उसको परेशानी लग रही है कि हमारा समाज वाला कब मिलेगा, हाँ, कब थोड़ा स्वतंत्र होकर हम जाएं फुटपाथ पर। ये बात है, हमारी वही दशा हो गई है। संसार में रहते रहते, संसारियों के संग रहते रहते, संसार का दुख सहते सहते हम अपने आप को ढाल लिए उसी में कि ये तो झेलना ही है, ये तो सहना ही है। और अनादिकाल से वह झेलते सहते हुए हमारी दुखद दशा पर जब करुणामयी स्वामिनी जी की दृष्टि पड़ी और कृपा करके उन्होंने हमें अपनाया, बचाया, वहाँ से जो संसार सागर से काढ़ करके निकाल करके निज धाम में, निज गृह में अपने यहाँ ला करके बसाया। अब भी हम इस सुख सौभाग्य को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी अपने आप को हम उसी भिखारी की तरह, उस राजकुमार की तरह हम हैं तो उनके, किंतु अपने आप को संसारी मान करके यहाँ भी हम उसी दुख को झेल रहे हैं। उस भिखारी राजकुमार की तरह फुटपाथ पर सबसे मिलना जुलना, अपने भिखारियों के समाज में उस ढंग से रहना, उसी बात के लिए, उसी व्यवहार के लिए तरस रहे। आ गए वृंदावन, रसिकों के संग व्यवहार नहीं, भगवत जनों के संग, वैष्णव जनों के संग व्यवहार नहीं, विमुख जनों के संग व्यवहार रखते हैं, संसारियों के संग व्यवहार रखते हैं। उसकी अनुकूलता बनाने के लिए अपने आप को समर्पित किए रखते हैं। उसे हम प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो फिर हमारी दशा क्या होगी? वो तो प्रसन्न होगा हमारे व्यवहार से। संसार को हम प्रसन्न रखना चाहते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, तो संसार प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा तो देगा क्या? पुरस्कार देगा ना। कोई प्रसन्न होता तो कुछ देता है ना प्रसन्नता के बदले, तो क्या देगा संसार? उसके पास जो रहेगा सो ही तो देगा। उसके पास क्या है देने को? दुख है। फिर उधर से हमें बदले में दुख ही मिलता है। और हम अपने इस सौभाग्य से, यहाँ श्री जी की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य का भी हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए एकमात्र उपाय है कि हम
तन से तो श्री किशोरी जी की कृपा से वृंदावन आ गए, मन समर्पित नहीं किया। अनुभव तो मन ही करता है, चाहे सुख का हो दुख का हो, अनुभव कौन करता है? मन करता है। शीत हो ग्रीष्म हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, इस शरीर को कुछ नहीं पता, सब मन को पता होता है, सब मन ही अनुभव करता है ना। इसलिए हमारा यह मन जब तक समर्पित न हो जाता है, मन जब तक संलग्न न हो जाता है, तब तक हम इस सुख सौभाग्य का लाभ नहीं ले सकते। श्री वृंदावन वास मिलते हुए भी, श्री वृंदावन रस संपदा अपने पास होते हुए भी इसका हम लाभ नहीं ले सकते। इसलिए निरंतर निरंतर श्री वृंदावनमयी हमारी बुद्धि बने, हमारी दृष्टि बने, हमारी भावना बने, इसके लिए आवश्यक है कि हम श्री वृंदावन महिमा को नित्य श्रवण करें, श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। स्वतः हमारे हृदय में ये प्रवेश कर जाएंगे, इनकी प्राप्ति की चाहना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, और फिर एक समय ऐसा होगा जो बस ये रह जाएंगे और सब कुछ तुच्छ लगने लग जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा। इनको प्राप्त नहीं होने, इन्हें प्राप्त नहीं करने के कारण मन व्याकुल रहने लग जाएगा। उस दशा को प्राप्त करने के लिए ही उपाय है, महज्जनों के बताए इस मार्ग का हम अनुसरण करें, इस पर अनुगमन करें। आचार्य चरण कृपा करें ऐसी